आध्यात्मिकता का मूल आधार। जो व्यक्ति भगवान के इस विराट स्वरूप की वास्तविकता को हृदयंगम कर लेगा और विश्व के कार्य कारण रहस्य को समझ जाएगा, वह सदैव यही विश्वास करेगा कि भगवान इस सृष्टि में आत्मरूप होकर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार की भावना जीवन के अंत तक स्थिर रहे, इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ योग्यता, बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए हैं। कर्तव्यों में विभिन्नता होते हुए प्रेरणा में समता है, एक निष्ठा है, एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य ही अध्यात्म कहलाता है। यह अध्यात्म लादा नहीं गया है, थोपा भी नहीं गया है, बल्कि प्राकृतिक होने के कारण स्वभाव है और स्वभाव को आध्यात्म कहने भी लगे हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। विराट के दो विभाग हैं, एक है अंतः चैतन्य और दूसरा है बाह्य अंग। बाह्य अंग के समस्त अवयव अपनी अपनी कार्य दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। कर्तव्य भी उनकी उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये सब हैं उस विराट अंग की रक्षा के लिए, उस अंतः चैतन्य को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार अलग होकर और अलग कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी जिस चैतन्य के लिए उनकी गति हो रही है, वही हिंदू संस्कृति का मूलाधार है। गति की यह एकता समता विनष्ट ना हो, इसी के लिए संस्कृति के साथ धर्म को जोड़ा गया है और ये योग ऐसा हुआ है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि दोनों समानार्थक से दिखाई पड़ते हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति से ही विराट की एकता का भाव स्पष्ट हो जाता है। जो वास्तविक है उसी की धारणा रखना धर्म है। वास्तविक है चैतन्य, यह नित्य है, अविनश्वर है, शाश्वत है। सभी धर्मों में आत्मा के नित्यत्व को, शाश्वतपन को स्वीकार किया गया है, लेकिन अंगांगों में पृथक दिखाई देते रहने पर भी जो उसमें एकत्व है, उसको सुरक्षित रखने की ओर ध्यान न देने से विविध संप्रदायों की सृष्टि हो पड़ी है। तो भी धर्म की इस एकता को बनाए रखने, जागृत रखने की प्रवृत्ति अभी तक कायम है। यही कारण है कि संसार में नाना संप्रदायों, मजहबों की सृष्टि हुई, लेकिन आज उनका नाम ही शेष है। पर हिंदू अपनी विशालता के साथ जिंदा है। यह धर्म वास्तव में मानव धर्म है, मानव की सत्ता जिसके द्वारा कायम रह सकती है और जिससे वह विश्व चैतन्य के विराट अंग का अंग बना रह सकता है, उसी के लिए इसका आदेश है। हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपनी विशिष्ट उपासना पद्धति है। विश्व आत्मा की उपासना के लिए उसके समय विभाग में कोई एक समय निश्चित नहीं है। उपासना देश और काल में विभाजित नहीं है। उनका तो प्रत्येक क्षण उपासनामय है। वे अपने विश्व चैतन्य को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहते, बल्कि गतिविधि का प्रत्येक भाग इन चैतन्य देव के लिए ही लगाना चाहते हैं। पुस्तक गायत्री मंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या। ईश्वर का विराट रूप। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।